आज हम पढ़ेंगे फिलिपियों, पौलुस की लिखी गई पत्री, फिलिपियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 उसका 14 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। पौलुस कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आज हम जिस वचन की चर्चा करने जा रहे हैं वो है विवाद करना और कुड़कुड़ाना। सुनने में लगता है कई बार हम जब आराधना खत्म करके घर जाते हैं, मान लो जाते वक्त भीड़ ज्यादा थी, हमें किसी ने धक्का दे दिए, मान लो किसी ने पायल पहनी थी या कुछ ऐसे गहने पहने थे, कोई ऐसी चूड़ी पहनी थी, आपका दुपट्टा या आपका शर्ट उसमें फंस गया, या मान लो आप जा रहे हैं किसी के हाथ से कुछ आपको धक्का लग गया, आपकी बाइबल हाथ से गिर गई, जाते वक्त हम यूं ही बोलते अरे ये क्या है, हम झाड़ देते हैं। कई बार आपने कलीसिया में आए, आप लोगों के बीच उठते बैठते हैं, आपने किसी के बेटा या बेटी को कुछ करते देखा जो गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है और परमेश्वर की नजरों में भी पाप है। और कभी वो बच्चे की मम्मी आकर आपकी बेटी को या आपको समझा रही है तो आप बोलना शुरू कर देते, खुद को तो देखते नहीं है, बड़े हैं मेरे लिए बोलने के लिए, मुझे पता है मैं अपनी जिंदगी देख लूंगी। या आप कहते हैं कि चर्च में आते हैं फिर भी इनको थोड़ी भी तमीज नहीं है, देखो कहाँ से सीख कर आए। या कई बार आपके अगुए हैं, बहुत भीड़ होती है, आपको वो समय नहीं दे पाते, समय ना दे पाने के कारण कई बार आप जय मसीह की बोल रहे होते हैं, वो दूसरों में अपने कान लगाए रहते हैं, आपको जवाब नहीं दे पाते, तो आप कहते हैं पादरी ऐसे होते हैं, पादरी कमेडी कहीं का नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं, पादरी किंग नहीं बोलते, आप लोग फीमेल लीडर्स के लिए बोलते हैं। ऐसी होती है कोई दीदियां गमंडी कहीं की, किसने बनाया ये? ओ जो काम वो करती है वो काम तो मैं भी कर सकती हूँ। अरे वो दीदी बच्चों को संभाल कर कौन सा बड़ा काम करती, पैदा तो मैंने ही किया तभी तो वो संभाल रही है। अब देखती हूँ, अब मैं न जाऊंगी चर्च और न लोगों को जाने दूंगी, अब देखती हूँ कोई क्या करता है। ऐसी बहुत सारी बातें। कई बार आप किसी चीज से नाराज है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में एक दो लोगों का नाम लेकर उदाहरण दे दिया गया कि देखो बहन की जिंदगी कितनी अच्छी हो, बहन की जिंदगी कितनी अच्छी है। आप किसी से कहते नहीं है, आपके मन में एक बात आ जाती है, मेरे मुंह में क्या कालिख लगी हुई है, उसके लिए तो बोल दिया, उनके मुंह से मेरा नाम नहीं फूंका, बोल देती मेरा भी नाम। दीदी को सबके पति दिखते हैं, मेरा बेचारा इतना अच्छा पति, मुझे उसकी खासियत नहीं दिखती। वो भैया सबके बच्चों को गले लगाते हैं, मैंने गौर से देखा था, ऐसा लगता है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लेकर खड़े होते हैं। मैंने गौर से देखा, मेरा बच्चा पीछे ही खड़ा था, लालसा भरी दृष्टि से वो पादरी को देख रहा था, ऐसे सिर्फ शब्द बारी बारी सबको गले लगाया, मेरे बेटे को गले नहीं लगाया, पक्षपात करते हैं। उसके बाद हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। कई बार हमारी जिंदगी में दुनिया है, हालात ऊपर नीचे होते हैं, हम रोज काम करते हैं, किसी दिन काम कमाई नहीं मिली, क्या फायदा प्रभु पे विश्वास करके, अरे यार जिंदगी नर्क है, आज कुछ काम नहीं हुआ। कई बार घर में लड़ाई हो जाती है, क्या फायदा, यीशु यीशु करते रहता है, घर में कोई शांति तो है नहीं, यीशु तो है भी क्या। कई बार दुनिया में बहुत कलीसिया, यही एक चर्च है क्या जहां मैं आऊं, तो ये उन्हें कुछ आराधना कर रही, इसके कपड़े तो देखो, उसके ऊपर के चेयर के बटन को यूं ही। हमारी नजर सब चीजों में होती है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विकृत है कि उसको ठीक करने के बजाय, उसको हजम करने के बजाय हम उस बात के लिए बड़बड़ाने लग जाते हैं। उस कहे जाने के द्वारा ना किसी की उन्नति होती है, ना परमेश्वर की महिमा होती है, ना किसी की तारीफ होती है, ना कोई धन्यवाद कह सकता है। आप किसी के घर में जाकर बोलो कि देखो फलाने की लड़की भाग गई मुंह काला करके, तो वो ये तो नहीं बोलेगा धन्यवाद, नहीं, दिस इज नॉट द टॉपिक टू थैंक गॉड, प्रभु को धन्यवाद देने का टॉपिक नहीं। फिर भी हम ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं और हम भूल जाते। आज पौलुस कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये जो आदतें हैं, जो हरकतें हैं, जो बातें हैं जो हम विरोध में करते हैं,
इसी को कहते हैं कुड़कुड़ाना। अंग्रेजी में कुड़कुड़ाने को हम कहते हैं मरमरी, मरमरी, मन 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 करते रहना। इंडियन में भिन भिनाना, आपने किचड़ में, गंदगी में, सड़ी हुई चीजों में मक्खियों को भिन भिनाते देखा, भिन भिनाते रहते हैं क्योंकि उनका मन गंदगी में ही लगा रहता है। कुड़कुड़ाने और चुगली के बीच में बहुत छोटा सा फर्क है। चुगली के लिए हमें हमेशा एक साथी चाहिए, आओ बहन चुगली करे, आओ भाई चुगली करे। पर कुड़कुड़ाने के लिए हमें कई बार साथी की जरूरत हो भी सकती है। हम अकेले भी बोल सकते हैं, कमरे में बैठे कोई साथी नहीं है, हम आंखें बंद करें। हमने आंखें बंद तो की थी धन्यवाद के लिए, फिर चर्च का दृश्य सामने आ गया, फिर धन्यवाद करने के बजाय हम याद करने लग जाते, सच में उसको ऐसा नहीं करना था, सच में उसको वैसा नहीं करना था, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। हम धन्यवाद होने के बजाय हम बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लग जाते हैं। आप किसी को पुकारते हैं तो कैसे पुकारेंगे, बेटा इधर आना, काजल इधर आना, दीपक इधर आना। और जब आपको भिनभिनाना होता है धीमी आवाज में, आधे अधूरे तरीके से, जब हम किसी की बुराई किसी और से करना चाहते हैं या हम मन में बुड़बुड़ाते रहते हैं, इसी को कुड़कुड़ाना कहते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब है टू अटर कंप्लेन इन अ लो हाफ आर्टिकुलेट वॉइस, या फिर टू कीप टॉकिंग अबाउट डिससैटिस्फैक्शन, अपने असंतुष्टि, अपने अंदर की गंदगी की चर्चा करते रहना खुद से या लोगों के साथ, यही है कुड़कुड़ाना। और अगर हम गिनती की पत्री पढ़े, मुझे लगता है मैं पिछले दिनों सिखा रही थी इस बात के लिए और सीख रही थी कि अगर एक विश्वासी केवल गिनती की पत्री भी पढ़ ले और केवल गिनती की पत्री पुराने नियम में जो उसी पे अमल कर ले और उसमें यीशु को जोड़ दे, यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना और वो उद्धार और यीशु के आने की बात को उसमें सुसमाचार में गिनती को जोड़ ले, केवल उतने पे ही अनुसरण कर ले तो इसका स्वर्ग नहीं छूटेगा। क्योंकि गिनती की पत्री बताती है गुलामी में रहकर ये लाखों लोग, 25 से 30 लाख के आसपास लोग त्राही त्राही कर रहे थे, रो रहे थे, कुलबुला रहे थे, चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे, और स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने इनका रोना सुना। इनकी कराहट को सुनकर परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से जमीन पर उतर आया, मूसा नाम के दुनिया के सबसे नम्र जन को अगवा करके खड़ा किया, चिन्ह चमत्कारों के साथ, गुलामी की जंजीरों से, भुखमरी से, इस सताव से, इस रोने दांत पीसने से प्रभु ने इन्हें निकाला। 10 विपत्तियां मिस्र में डाली पर इजरायलियों को बचाया। पहलौठे के लोग मिस्रियों के मारे पर इजरायलियों के पहलौठे को अपनाया, और प्रभु बड़े चिन्हों चमत्कार के साथ लाल समुद्र पार करके रेगिस्तान में टेस्टी टेस्टी ओवन में पके हुए टेस्टी केक खिलाई, मन्ना खिलाते रात में, क्योंकि रेत जो रेगिस्तान है वहां, जो आप राजस्थान वगैरह के देशों में रहे हैं या फिर आप में से जो लोग अरब देश वगैरह में थोड़ा वक्त गुजारे हैं वो जानते हैं, जो रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं वहां पर रात में बहुत सर्दी होती है। रात के समय उन्हें उस रेगिस्तान में आग के खंबे से गर्मी देकर, दिन के समय चिलचिलाती धूप में बादल की ठंडक देकर पानी पिलाते, खाना खिलाते, बड़े आशीष में, जोश में, बड़ी योजना के साथ प्रभु ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? कनान की ओर। मिस्र में रोटी नहीं थी, कनान में दूध और मधु की धाराएं बहती थी। मिस्र में दबाए जाते थे, कनान में अपने बड़े बड़े घर हो गए। मिस्र में खाना नहीं था, कनान में ऐसे अंगूर थे जो एक गुच्छा एक जन अकेले उठा नहीं सकता था, 2 जन चाहिए थे। मिस्र में दूसरों के शहर में रह रहे थे, अपना कहने का कुछ नहीं था। यहाँ पूरा शहर अपना था, यहाँ गुलाम थे, यहाँ मालिक बनाने प्रभु ले जा रहा है। रास्ते में ये भूल गए कहाँ से निकाला, ये भूल गए किसका इस्तेमाल करके निकाला, ये भूल गए प्रभु ने क्या खिलाया, ये भूल गए कहाँ ले जा रहा है। मूसा के खिलाफ, मन्ना के खिलाफ, परिस्थितियों के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ और कनान के खिलाफ ये कुड़कुड़ाने में कुछ भी बोलने लगे। हम डिस्कस करेंगे और बाइबल बताती है प्रभु ने कहा मैं इन्हें निकाल लाया, मैंने मूसा को खड़ा किया, मैंने इन्हें मन्ना खिलाया, मैं इन्हें लेकर जा रहा था। ये लोग कुड़कुड़ा कर मूसा की और मन्ना की और कनान की निंदा नहीं कर रहे। लोग ने मुझे तुच्छ जाना है, इसमें से कोई कनान नहीं पहुंचेगा,
इनकी लाशें जंगल में सड़ जाएगी, कालेब और यहोशू को छोड़कर। मैं योजना से निकाल तो लाया था क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ। सच है, मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे तो आया था कि मैं प्यार करता हूँ, पर ये लोग, ये हटीली जाति मेरे प्यार के लायक नहीं। सिर्फ कुड़कुड़ाने के कारण 25 लाख से ज्यादा लोग, 40 दिन का रास्ता, 40 साल। प्रभु ने कहा 1 दिन के पीछे 1 साल चलाऊंगा। 40 दिन का रास्ता, 40 साल उधर ही भटकते रहे क्योंकि प्रभु ने इनकी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन ये वहां पहुंचे भी। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय बताता है, जैसे मिस्र में से इजरायली निकले, उन्होंने लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया, एक ही चट्टान से पानी पिया, एक ही मन्ना उन्होंने खाया। आप भी अपने गुलामी से, श्रापों से निकले, एक ही प्रभु की रोटी, और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रभु भोज लिया, एक ही में से, एक ही जूस में से हमने पिया, एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही आत्मा। वहां पे मन्ना वो खा रहे थे, यहाँ पर आत्मा हम लेकर 24 घंटे चल रहे हैं। प्रभु ने कहा पर वो रास्ते में कुड़कुड़ाए और नाश हो गए, और ये तुम्हारे लिए उदाहरण है। शुरुआत तुमने कैसी की फर्क नहीं पड़ता, रास्ते में तुम क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ता। पतरस की पत्री बताती है, हम यहाँ यात्री और परदेसी हैं, इसलिए जहां पहुंचना है वहां जब तक हम नहीं पहुंचते, अपने विषय में सतर्क रहे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पौलुस कहता है, जब तुम स्थिर हो, सब कुछ लग रहा है सही है, तो चौकस रहो, ऐसा ना हो गिर पड़ो। प्रभु ने निकाला तो, पर ये निकलना या नाश होने के लिए नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए। उनको प्रभु कनान ले जाना था, ले जाना चाहता था। जदून शहर की नदी बहती थी, हमें प्रभु स्वर्ग ले जाना चाहता है। यहाँ बहुत टेंशन, कभी पति तकलीफ देता है, कभी पत्नी, कभी मम्मी तकलीफ देती है, समझती नहीं, कभी पापा, कभी ऑफिस दबाता है, कभी पड़ोसी, कभी खाने की चिंता, कभी पहनने की चिंता, शादी की चिंता, बर्थडे की चिंता। प्रभु ने कहा यशायाह नबी की पत्री में, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ देगा। वहां रोना नहीं होगा, दांत पीसना नहीं होगा, वहां बदनामी नहीं होगी, वहां आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि वहां लाइट नहीं होगी, ये वाली ट्यूब लाइट्स। वहां यहोवा की रोशनी से स्वर्ग प्रकाशित होगा। यहाँ पर बारिश हो गई है ना, पिछले दिनों हमारे शहर में पानी भर गया। अब जब पानी छटेगा तो सड़कें टूटी नहीं रहेगी, वहां सुनहरी सड़कें हैं, सब कुछ परमेश्वर के तेज से भरा। यहाँ का शोर, यहाँ की चिल्लाहट, यहाँ का चीखना, यहाँ का दर्द हमारे कानों को पका देता है, दिल को तोड़ देता है। वहां हर समय आपत्ति होगी। God want to take us to His presence। वो अपनी जगह अपने साथ हमें ले जाना चाहता है। पौलुस कहता है, अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो तो सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। इसलिए कुड़कुड़ाना छोड़ दो, छोटी छोटी बातों में कंप्लेन करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत करना, छोटी छोटी बातों में उंगली उठाना, अकेले या दूसरों के सामने सिर्फ बुराई करना। मुद्दा यह है कि हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं? Why do we murmur? क्यों हम हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमारे माइंड में भी कंप्लेन चलती रहती है। क्यों खुश नहीं रहते? क्यों हम धन्यवाद नहीं देते? तो आज मैं इसमें कुछ पढ़ रही थी और मैंने देखा कुड़कुड़ाने की कुछ कारण मिले, कुछ कारण है जिनकी चर्चा मैं आपके सामने करूंगी। किसी ने कहा लोग इसलिए कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। बहुत लोग जिनसे आप मिलेंगे वो आपको बोलेंगे, आप पूछेंगे कैसे हो आंटी या कैसे हो अंकल, भाई कैसे हो, सब कुछ अच्छा है, और आराधना कैसी थी, बहुत अच्छी थी, काम कैसे अच्छा चल रहा है। तुमको एक बात बताओ, ये पर है ना, पर बट ये सारी चीजों को खराब कर देते हैं। सब कुछ तो अच्छा, लेकिन सब मामले को बर्बाद कर देता है। सब कुछ अच्छा है लेकिन वो जो उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। अंदर से ना ऐसे लोग दुखी हैं, खुश नहीं, क्योंकि जो खुश है उसके अंदर से इस तरह की बुराई नहीं निकलेगी। लोग कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है। लोग कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि वो घमंडी है। हम स्कूल में कहावत बोलते थे, जेब में नहीं लगता खाए पान कलकत्ता। कुछ करने का ढंग नहीं है, कुछ करने की बुद्धि नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कोई जोश नहीं है, कर्तव्य कुछ भी नहीं है, पर घमंड ऐसा है कि हम है यम है हम। और जब वो लोगों को बढ़ता देखते हैं तो उनके मन में एक फीलिंग आती है, ये कौन है जो मेरे आगे आकर खड़ा हुई है, हमसे बड़ा कौन आ गया, और वो उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। गिरा तो नहीं सकते पर कोशिश पूरी कर। तीसरी चीज, और घमंडियों की एक सबसे बड़ी पहचान, मैंने घमंड पे एक सेशन लिया था, सबसे पहला चिन्ह है वो कहते हैं मुझ में तो घमंड है ही नहीं। हर घमंडी को लगता है कि वो घमंडी नहीं है। तीसरी चीज,
लोग कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ना जिंदगी में शांति पसंद नहीं है, उनका नेचर लड़ाई का है। हर जगह वो जब दो लोगों को प्यार में देखेंगे तो उनके मन में आता है, अरे क्या इन्होंने एकता कपूर का सीरियल नहीं देखा, इनकी प्यार से कैसे, इनको तो लड़ना चाहिए। फिर वो मसाला डालने लगते हैं। हर चीज के पीछे उनको कुछ ना कुछ लड़ाई करवानी है, उनको विवाद ही दिखाई देता है। लड़ाकू नेचर के होता है कुछ लोग इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, अंदर जलन होती रहती है। इसके दांत मेरे दांत से सफेद कैसे, इसके बाल मेरे बाल से लंबे कैसे, इसकी जेब में मेरे जेब से ज्यादा पैसे कैसे, इसका काम मेरे काम से ज्यादा कैसे। अरे वो रोज ब्रश करता है, उसके दांत सफेद है, तुम भी करना शुरू करो, क्यों बर्फ फैला रहे हो। वो रोज कपड़े धोता है, इसलिए उसके कपड़े साफ है, तुम भी अपने कपड़े साफ कर लो। साफ नहीं करेंगे पर जलेंगे, भरपूरी है। कुछ लोग जलन के कारण कुड़कुड़ाते हैं। अगर आप कुड़कुड़ाते हैं तो इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आप पे एप्लीकेबल है। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स के कारण कुड़कुड़ाते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए बड़प्पन में रहने के कारण हम ही बड़े हो सकते हैं। इस फीलिंग के कारण वो सबको तुच्छ समझते हैं और कुछ आता जाता नहीं है, शून्य बटा लड्डू है, पर सबको छोटा समझेंगे। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझसे अच्छा गाती हूँ, मुझसे अच्छी आराधना करती हूँ। वो कल का आया गिटार बजाने लग गया, उसने अभी नया तो आए थे, देखो वो चर्च में, वो देखो यूट्यूबर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, उनके पीछे इतनी भीड़ है। फिर तुम भी प्रभु में समर्पित हो जाओ। नहीं, वो तो नहीं करूँ, अब मैं इसको कैसे पीछे इसको करो, तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। अगर वो सफेद कपड़ों में दाग नहीं लगा सकते तो लोगों के चश्मे पीले कर देंगे ताकि सबको इनका कपड़ा पीला ही दिखाई दो। एनीथिंग और एवरीथिंग दे विल डू, क्योंकि अंदर उनके कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं अंदर की कड़वाहट के कारण। आप उनसे जाकर बोलेंगे और भाई कैसे हो, इतने दिन बाद चर्च है। दीदी सामने से तो बोल रही इतने दिन बाद है, जरूर दीदी के अंदर चल रहा होगा ये आया ही क्यों, दीदी तो मुझे देखना ही नहीं चाहती। कोई आपको प्यार से कुछ खिलाए, ये जरूर कुछ स्वार्थ मुझसे रख रही होगी। उनको पूरी दुनिया, वो बेउनके बख्शी बन जाते हैं, सब पे नजर रखते हैं, हर चीज की खबर रखते हैं। कड़वाहट मन में भरी हुई है, जहर है, किसी भी चीज को साफ सुथरा देख नहीं सकते। कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है हम ही बेचारे हैं जी, सारी दुनिया का दुख हम पर है जी, सब मेरे साथ ही गलत करते हैं। पिटी पीपल, उनको हम पे अपने आप पर हमेशा दया आती रहती है और इसलिए उनको सब कंप्लेनिंग लगते हैं। उनको लगता है मैं दया की योग्य हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ और कोई मुझ पर दया नहीं करता। इसलिए जो उनको लगता है उन पर दया नहीं करते, वो उनके लिए कुड़कुड़ाते हैं। आप कई बार ये बात सुनकर कहेंगे दीदी जो चीज आपको कुड़कुड़ाहट लगती है वो तो मैं बात करता हूँ। अभी मैं सुबह शेयर कर रही थी, यहाँ पे कल रात डिनर का टाइम था और डिनर के टाइम पे एक बच्ची ने कहा दीदी देखो मुझे सफाई करनी है, कहो कि सब खाना खा ले। तो मैंने दूसरी बच्ची से कहा कि खाना निकाल दो। तभी इस बच्ची ने उससे कहा कि काम करो तुम खाना निकाल दो। तो वो मेरे सामने से जाते हुए इस बच्ची को कहती है, उदाहरण के लिए कह रही हूँ, वो इससे कहती है मैंने क्या रोक रखा है, निकाल दो। तो मैंने इसे कहा एक सेकेंड से, तुम इसका जवाब ये भी दे सकती थी कि हाँ निकाल लो, मैंने क्या रोक रखा है ये बोलने की जरूरत। ये जो फालतू में बोल जाते हैं ना, इसी को कुड़कुड़ाना होता है। अपनी बड़ाई कर ली, मैंने तो नहीं रोका, तुम ही हो इस लायक। समझ आए, हम अपने आप को बड़ा दिखाकर, अनजाने नहीं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग है, पर आपने अपने टंग को इतना बर्बाद क्यों कर रखा है। कंप्लेन करना और बात करना दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप बाइबल पढ़े, गिनती की पत्री, उसमें मूसा इनका अगुआ था, प्रभु ने गवाही दी कि वो पृथ्वी पर के सब लोगों में सबसे नम्र था। मूसा ने एक इथोपियन, एक कुशी स्त्री से शादी करनी। आप जानते हैं मूसा की बहन मरियम और हारून थे, उन्होंने देखा और उनको वो कुशी स्त्री और मूसा का शादी करना अच्छा नहीं लगा। वो उसके बड़े भाई थे, बड़ी बहन थी, वो जाकर अपने भाई से कह सकते थे कि देखो मूसा मेरे भाई, तुम ये भाभी ले आए ना, ये हमें अच्छी नहीं लगी। तो शायद मूसा उन्हें बोलता कि या तुम ये भाभी क्यों ले आए मेरे भाई। ये अगर वो उनसे पूछते तो ये बातचीत होता है, राइट, ये बातचीत होता है, क्योंकि जिस बंदे की बात है उस बंदे से हम डायरेक्ट कह रहे हैं और हम पूछ रहे हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं भाई तुमने ये शादी क्यों की, प्लीज मुझे समझाओ, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। और हम बोल सकते हैं ये शादी करके तुमने जो किया है ना, एक दिन तुम्हारा मुंह काला होगा और तुम समझ जाओगे। ये पूछना हुआ, ये समझाना हुआ, ये दोष लगाना हुआ। वो लोग अपने भाई से पूछते तो शायद मूसा उन्हें समझाता, पर उन्होंने पूछने के बजाय, जिसकी बात है उससे करने के बजाय आपस में कुड़कुड़ाना शुरू किया। मूसा
शादी करके आया है, इतना भी वो बोलते तो शायद कम दंड मिलता। क्या मूसा ही एक अगुआ है? वो रिश्तों में बात करते करते आत्मिक चीजों को भी नसेड़ गए बीच में। मूसा ही एक अगुआ है, प्रभु क्या उनसे ही बात करता है? प्रभु क्या हमसे बात नहीं करता? कई बार कलीसिया में सेवा करने वाले लोगों को, अपने अगुओं को हम ऐसे ही बोल देते हैं, क्या यही बोलता है? क्या इसी से प्रभु बात करता है? वो बड़ी है क्या? वो सब जो बोलेंगे वो सब सही होगा? उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है क्या? बड़ी प्रभु के जन बन के खड़े हैं या खड़ी है, हम कुछ भी बोल जाते हैं। बाउंड्री, कंप्लेन और डिस्कशन के बीच की बाउंड्री हम क्रॉस कर देते हैं। ये कुड़कुड़ा है, मूसा चुप था। मैं आपको बता रही हूँ, अगर लोग आपके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, सफाई देने मत भागना। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है, मूसा चुप था और वहां लिखा है ये कुड़कुड़ा रहे थे, यहोवा सुन रहा। आज जब ये गिनगिनाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, उन्नति की जगह, महिमा की जगह, आशीषों की जगह, स्तुति की जगह बुराई की बातें करते हैं, जो जन हाजिर नहीं है उसकी गैर हाजिरी में उसकी कमियों को गिरते हैं, हेलो, यहोवा सुन रहा होता है। मूसा ने कुछ नहीं कहा, पर यहोवा ने मरियम को कोड़ दे दिया। मरियम उस खुशी स्त्री, इथोपियन लोग थोड़े काले होते हैं, मरियम उसके शायद कालेपन को देखकर खिन्न खा रही होगी। प्रभु ने मरियम को एकदम गोरा कर दिया। कोड़ में आदमी की चमड़ी गल जाती, एकदम सफेद हो गई। प्रभु ने बोला लेको होले गोरी। हमें से कितनों को पता नहीं, हम कुड़कुड़ाहट के कारण बातों को सही तरीके से रखने के बजाय बर्बादी करने के कारण आत्मिक कोड़ में भरे पड़े हैं। हमारे रिश्तों में कोड़ है, हमारे काम कमाई में कोड़ है, हमारी आत्मिक जिंदगी में कोड़ है। हमारी जिंदगी का हर एरिया कोड़ से कट रहा है और हमें इस बात का एहसास नहीं। कोड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या? सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। अगर किसी आदमी को कोड़ हो गया, किसी इंसान को, उसके पंजों में अगर कोड़ है, आप उसमें हथौड़ा मारो, उसको एहसास नहीं होगा। आप उसको जला दो, उसको एहसास नहीं होगा। उसको ऐसे ही काट दो उसके सामने, क्योंकि कोड़ संवेदनशीलता को, एक ऐसी बीमारी, सेंसिटिविटी को खत्म कर देता है। हम में से बहुत सारे लोगों के मन ऐसे ही पत्थर प्रभु ने कर दिए कुड़कुड़ाने के कारण। उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई, इसलिए किसी भी बात का आशीषें जा रही है, बर्बादी तक का एहसास नहीं हो रहा। मूसा मरियम के लिए प्रार्थना किया गिड़गिड़ाकर, और प्रभु ने मरियम को आजाद किया। मैं सोच रही थी कि मूसा की जगह हम होते और हमारे किसी प्रिय जन को जो हमारी बुराई करता है उसको कोड़ हो जाए, ऐसी कोई बीमारी हो जाए, तो हम भी प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे प्रभु मेरा वो भाई, प्रभु माफ कर दे उसे, जो उसने बोला प्रभु बस ठीक है। पर प्रभु 2 दिन बाद माफ करने, 2 दिन तो उसको पता है मजा चिखना चाहिए, आगे इसको याद रहेगा, जैसे सड़के घूमता रहेगा। डेफिनेटली हमें दया नहीं। मूसा नम्र था, उसने दया की। बट यहाँ मूसा ने क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं। प्रभु ने मरियम को, हारून को, जो प्रभु के लोग थे, प्रभु ने उनको मिस्र से कनान पहुंचने नहीं दिया। मरियम को कोड़ दे दिया परमेश्वर। कुड़कुड़ाना एक बहुत बड़ा पाप है। लोग इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, कई बार वो अपनी पोजीशन को समझते नहीं। आप आगे 16 अध्याय गिनती की पत्री में देखें तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इजराइल के सभी गोत्रों को, 12 गोत्रों को अलग अलग जगह दी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। उनकी गिनती के अनुसार प्रभु ने सेटल कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उनके बीच लेवियों को 4 भाग करके सेटल किया, सिर्फ लेवियों के गोत्र को। उसमें मूसा हारून थे एक तरफ गोशेन वासी, एक तरफ कोरह और एक तरफ बरारी लोग। 4 लेवियों के ग्रुप को प्रभु ने अलग अलग जगह सेटल कर दिया, चारों को अलग अलग काम दे दिए। जैसे कि उसमें हारून को महायाजक का काम दिया। हारून और उसके पुत्र जो वेदी थी ना, जहाँ पे 10 आज्ञा रखी हुई थी, वहां पे पाप क्षमा के कामों को करते थे। मैं वेदी की डिस्कशन पे अभी नहीं जाऊंगी, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। कोरह के जो वंश थे, एक को वेदी का काम दिया। अब एक ही चर्च में सब प्रचार करेंगे तो आराधना कौन करेगा? सब आराधना करेंगे तो दान कौन लेगा? सब दान देंगे तो गवाही कौन देगा? सब गवाही देंगे तो चप्पलों की ड्यूटी कौन करेगा? सबका एक रोल है ना, तो सबका रोल इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रभु ने दिया है। प्रभु हमें जो काम देता है वो बेस्ट और इम्पोर्टेंट है। प्रभु को पता मैं इस लायक हूँ, प्रभु को पता है, और हर चीज उसकी सेवकाई में इस्तेमाल होती है। पैर के उंगलियां
अगर इस बात को सोचे हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। बहुत वैल्यू है। पैर की उंगलियां ना हो तो हम जमीन में पकड़ के साथ खड़े नहीं हो सकते। हाथों की उंगलियां बोले वो सारा काम तो हाथ ही करती है, हम तो बेचारी कुछ काम की नहीं। उंगलियां छोड़कर चली जाए तो एक पन की हम इनका कलाई का करेंगे ही क्या, हाथों का करेंगे ही क्या। उंगलियां सारे फंक्शंस को करती हैं। हर एक उंगली और एक अंग इम्पोर्टेंट है। कल मैं चर्चा कर रही थी, हमारे पास नाक है। नाक गंदगी निकालती है और नाक खुशबू लेती है। पर आपको पता है केवल गंदगी निकालती है और खुशबू लेने का काम होता तो शायद हम नाक को हल्का जानते। इसलिए नाक जैसी जगह, लोग बोलते हैं ना नाक आ रही है, नाक निकल रही है, क्या नाक कट के निकल रही होती है? नहीं, लेकिन नाक कट गई। नाक को इतना महत्व इसलिए है, इससे सांस न लेंगे तो हम एक पल जी नहीं, ऑक्सीजन सर पे पहुंचेगी नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। समझ रहे आप? प्रभु ने जिसको जो काम दिया वो हर एक काम इम्पोर्टेंट। पर कोरा, प्रभु ने हारून को काम दिया वेदी पर, कोरा को काम दिया कि जब हारून वगैरह वेदी का काम निपटा सके तो उसके बाद जो पर्दे हैं, कई रंग के पर्दे थे, कई तह थी, उसको तुम ढकना, उसको हटाना और रोटी को हटाना, जो वहाँ पे धूपदान था सबको सेटल करना, रीसेटल करना, उठा के रखना। वे सिर्फ महायाजक के कामों को छोड़कर पवित्र वेदी के आसपास के सब काम कोरा वंश के थे। और गेर्शोन को और मरारी को प्रभु ने अलग अलग काम दिए। कोरा लोग अपने काम को देखने के बजाय ये सोचने लग गए पर्दे हम लगाते हैं, सब कुछ हम करते हैं। सिर्फ वहां वेदी के उस पार खड़े होके, वाचा के संदूक के उस तरफ खड़े होके, ये हारून क्या बहुत ऊंचा बन गया, और ये मूसा तो वो भी नहीं करता। मूसा तो बाहर बस लाठी लिए घूमता रहता है। क्या प्रभु मूसा ऐसे ही बात करता है? मुझसे भी बात करता है, हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। और उन्होंने मूसा के लिए कुड़कुड़ाना शुरू किया। वो ईमानदार रहते तो क्या पता हारून के बाद प्रभु कोरा को ही मौका देता, क्योंकि हारून की जस्ट नेक्स्ट ड्यूटी कोरा कर रहा था। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे फोकस करने के बजाय अपने भाई की, अपने महायाजक की ड्यूटी पे फोकस करने लग गए और करते करते कुड़कुड़ाने लग गए। कोरा, दातान, उनका और जो उनके साथी थे, उनका पूरा परिवार खड़ा था। प्रभु ने कहा है परमेश्वर, मूसा ने कहा है परमेश्वर, ये लोग बार बार तुझे बोल जाते हैं। हम आज सुबह यहाँ पर आए हैं, हम बहुत सारे निर्णय लेकर जाएंगे, बाहर जाते, यहाँ से आराधना खत्म करते। प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ खुदा, सच में मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। प्रभु तूने आज सुबह मैं आई थी, बहुत टेंशन में थी, सच में ये वचन मेरे लिए था, तूने आजाद किया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन बोल के बाहर जाते किसी ने धक्का दिया, हमारी टोन बदल जाएगी, हम भूल जाते हैं। ये लोग भी भूल गए। मूसा ने कहा प्रभु ये तेरे सारे अनुग्रह, तेरी सारी दया, तेरे सारे आश्चर्य कर्म भूल गए, प्रभु मैं क्या करूं? मूसा चुप था, पर परमेश्वर बोल उठा, धरती फट गई और इन सब के बाद बच्चे जितना धन था सब कुछ धरती में समाया, नाश हो गया। हम में से कितने लोग ऊपर आने के बजाय नीचे नीचे धसते जा रहे हैं अपनी कुड़कुड़ाहट के कारण, हमें पता नहीं। हम में से कितने लोग अपनी आशीषों को खोते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले आराधना में आते थे, आजकल वो दिखते नहीं है। कई बार मैं पास्टर जी हम सब बैठ के बातें करते, दुख होता है, मैं कई बार रोती भी हूँ। फिर मुझे लगता है प्रभु लोगों के मन को कठोर कर देता है, बोलता है बेटा तू मेरी कलीसिया के लायक नहीं, तू मेरे बेटे के सूली पर चढ़ाए जाने वाली बात को हल्के में लेता है। मैं तुझे कैसे अपनी कलीसिया में जोड़ लूं? सुलेमान के टाइम कोई भी ईंट जो परफेक्ट नहीं थी वो मंदिर के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी। ये कलीसिया के लिए जो अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, नम्र नहीं होंगे, प्रभु उन्हें बादलों पे उठाते टाइम उन्हें प्रभु अपने उसमें शामिल नहीं करेगा। गॉड डजंट वांट पीपल जो डेलिबरेटली कलीसिया को तोड़ने का और गिराने का काम कर। आप जानते हैं जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो उसका एक्चुअली क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या मतलब है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु हमें तेरी ताकत और तेरी क्षमता पे भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होता तो हम अपने ऊपर फोकस करते। हमें ये पता है उसका अच्छा घर है तो प्रभु मुझे भी देगा, प्रभु तो उसे और आशीष दे। उसको प्रभु ने कुछ काम दिए, प्रभु यहाँ तूने रखा है वो अच्छा रखा है, मुझे पता है उचित समय पर तू मुझे उठाएगा क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। मेरे लिए जो घास, जो चराई की जरूरत है तू ले जाएगा क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। जो कुड़कुड़ाते हैं वो ये कहते हैं आई डोंट बिलीव इन योर पोटेंशियल एंड योर कैपेसिटी। जो कुड़कुड़ाते हैं उसका मतलब है वो परमेश्वर की योजनाओं के विरोध खड़े होते हैं। मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, मन्ना परमेश्वर ने दिया, मिस्र से परमेश्वर निकाल लिया ना, और ये उन्हीं चीजों के लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आज आपकी जो अगुआ है, आज जो आपकी संगति, आज जो आपका परिवार है, आज जो प्रभु ने आपके लिए संसाधन दिए, सुख दिया है,
अगर आपको पता है परमेश्वर सब कर रहा है, ये इसकी योजना है, तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम उसकी योजना के अगेंस्ट बोलते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम ठट्ठा उड़ाते हैं प्रभु का। हाँ, तो क्या करेगा, चल मैं जो देख रही हूँ वो सच है। हम प्रभु का ठट्ठा उड़ाते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ खुद को देखते हैं। कोरा खुद को देख रहा था, उसको ये नहीं लेना देना था इसका क्या प्रभाव होगा, उसको ये नहीं लेना देना था प्रभु ने मुझे रखा है, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए, सब कुछ मेरा है। कुड़कुड़ाना हमें सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी आंखों में एक चश्मा लग जाता है, हम सच्चाई को नहीं देख पाते, हम एक इल्यूजन, एक भ्रम में जीने लग जाते हैं और हम दूसरों को भी सिखाने लग जाते हैं। आपके मन में अपने अगुओं के लिए, परिस्थितियों के लिए, प्रभु के वायदे के लिए, वचन के लिए कुछ कंफ्यूजन आई, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आप झुंड तैयार करने लगते हैं। पहले आप अपने मन को अनट्रेंड करते हैं, नहीं ऐसा ही, नहीं ऐसा ही, वो मुझे प्यार नहीं करते, उन्होंने मेरा अपमान किया, नजरअंदाज किया, पक्षपात। अपने आप को ट्रेन करते हैं, फिर अपने लिए झुंड तैयार करते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तब हम असली सच्चाई के नॉलेज से, प्यार से, पवित्रता से स्लोली दूर होने लग जाते हैं। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, उसका चिन्ह बता रही हूँ, आराधना कितने भी जोर से हो रही हो, अभिषेक कितने भी तेज में क्यों ना हो, हमारे मन में एक अंधेरा सा छाया रहता है, एक बेचैनी सी छाई रहती है, एक घबराहट सी छाई रहती है। भीड़ में भी हम एकदम तन्हा और अकेले हो जाते हैं। स्लोली हम एकदम सेक्लूड हो जाते हैं, चीजों से अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। अजीजों, कुड़कुड़ाना एक बहुत बड़ा पाठ। परमेश्वर, उसने हमें ये मुंह दिया था कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, हर समय उसको धन्यवाद करें। अपने जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, जो सही हो वो सोचना शुरू। इसलिए आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तरीका मैं बताऊं अपनी कलीसिया के लोगों को और अपने आप को, जिससे हमारा कुड़कुड़ाना कम हो जाए। तो कुछ टिप्स मुझे मिले और मैं अभी जस्ट बैठ के वही जॉट डाउन कर रही थी आराधना के समय। सबसे पहली चीज, आप कहीं भी है, अपने आप को एक चीज सिखाए। जब आपके मन में किसी के लिए बुराई आती है, आप अपने आप को बताएं, नहीं, सब मेरे प्रभु के कंट्रोल में। ट्रस्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के अधिकार पर विश्वास करें। जब आपके मन में गुस्सा आता है, चर्च में किसी को देखकर, बाहर किसी को देखकर, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, जब दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है, पहले इन सब चीजों को लेकर मेरा नजरिया अलग था, बट गिनती की पत्री और न्यायों की पत्री ने मेरे विचार को बदल दिया बहुत पहले। और मैंने एक नई बात सीखी, जब लोग आप पर चढ़ाई करते हैं, आप कुड़कुड़ाने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है वो चढ़ाई कर रहा है। पर न्यायों की पत्री, गिनती की पत्री एक बात अच्छे से सिखाती है, स्पेशली न्यायों, जब हम प्रभु के विरोध में चलते हैं तो प्रभु चढ़ाई करवाता है। तो आपको अपने आप को याद दिलाना है, नहीं, जिसने मुझे तकलीफ दी उसके ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। इसका मतलब अपने अधिकार का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने उसे मौका दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं हूँ। कुड़कुड़ाने से बचना है तो हर चीज का जिम्मेदार प्रभु को देखना, हर चीज का अधिकारी प्रभु को समझना शुरू करना। आपको बहुत सारा गुस्सा लोगों से खत्म हो जाएगा। आपको हाँ, इंसान के ऊपर परमेश्वर दिखाई देगा। मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट की पॉलिसी से, मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट की कुछ नीतियों से, कुछ स्टेजेस से। लेकिन जब मैंने रोमियो की पत्री 13 अध्याय पढ़ने के बाद पतरस के कुछ वचन मैंने पढ़े, तो मुझे समझ आया सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं। फिर वो जो लीडर है, वो जो पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर मैंने परमेश्वर के सिंहासन को देखना शुरू किया। मेरी कुड़कुड़ाहट बहुत कम हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मेरी डिस्टर्बेंस कम हो गई, क्योंकि मुझे दिख रहा था मेरा बाप उस कुर्सी के ऊपर बैठा है, और जब मेरा बाप बैठा है तो मैं क्यों डरूं, वो अंत में जो करेगा मेरी भलाई को करेगा। तो पहली चीज, अगर कुड़कुड़ाहट से बचना चाहते हैं तो उसके अधिकार पर भरोसा करें, ट्रस्ट इज अथॉरिटी। दूसरी चीज, कुछ भी हालात है, अपने आप को ट्रेन करें, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद देते हैं। नेगेटिव चीजों तो भी प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर समय अपने आप को धन्यवाद, अपनी जुबान को धन्यवाद देने की आदत बताएं। मेरे पापा जब हम छोटे थे तो कई बार बात में एक बात कहते थे, पापा बोलते थे जल्दी से हाथ नहीं उठाना, क्योंकि तुम एक बार हाथ उठा दोगे ना तो तुम्हारे हाथों को आदत पड़ जाएगी, छोटी छोटी बात पे ये उठने लगेगा। पापा बोलते थे गाली मत देना, मुंह से पहली गाली निकलने का मौका इस जीभ को मत देना, क्योंकि बेटा एक बार जीभ खुल गई ना तो पल पल में गाली निकलेगी। वो बातों के कारण आज तक मैंने अपने कज़िन, अपने सिबलिंग्स के मुंह से कभी गाली नहीं सुनी, क्योंकि एक डर था, हाथ खुल जाएगा तो हाथ मनमानी हो जाएंगे, जुबान खुल गई तो जुबान मनमानी हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जीभ को कुड़कुड़ाने की आदत ना डालें, उसको आदत डालें धन्यवाद की।
तो जब भी वो बोलेगी क्या निकलेगा, अनजाने में भी धन्यवाद ही निकलेगा। धन्यवादित होंगे तो कुड़कुड़ाहट अपने आप खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आप कुड़कुड़ाहट से बचना चाहते हैं तो हर बार ये सोचे, हर चीज में देखे मेरे पास क्या है और मुझे क्या करना है। उनके पास क्या है, उनको क्या करना था, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उसका लेखा प्रभु लेगा ना। एवरीथिंग इज अंडर हिज अथॉरिटी। आप सिर्फ खुद पे फोकस करें। फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू कैन डू। आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं। चौथी चीज, मैं पिछले दिनों यहाँ पर बच्चों की एक ट्रेनिंग हुई थी। वो ट्रेनिंग के बाद प्रभु के वो दास पास्टर जेकब एलियस के घर गई थी मैं, और मैं घर गई थी उनके यहाँ सेशन लेने और कुछ डिस्कशन के लिए। जब मैं गई तो मैंने कहा, इतने आप अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आप उनको डिसिप्लिन कैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं ना लोगों को एक टेक्निक सिखाता हूँ। मैंने कहा कौन सी टेक्निक। उन्होंने कहा BTK। मैंने कहा व्हाट इज BTK। उन्होंने कहा बेड टू नीज। मैंने कहा व्हाट इज बेड टू नीज। उन्होंने कहा हम बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहले शीशे के सामने जाते हैं और अपनी शक्ल देखते हैं और सबसे पहला ख्याल आता है, ओए झुर्रियां हो गई, वो वाइट बैन, छी दांत कितने गंदे हैं, वो मेरी आंखों में कीचड़। हम गंदगी देखना शुरू करते हैं। नहीं है तो हम सीधे वॉशरूम जाते हैं, अगले दिनचर्या में लग जाते हैं। नहीं तो किचन देखते हैं और पहली कुड़कुड़ाहट, अरे यार टमाटर लाना भूल गई क्योंकि टमाटर 250 रुपए किलो है। अरे रात को तेल खत्म हो गया। अरे बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या दूं, अरे आज नाश्ते में क्या बनेगा। हम अपने आप को दुनियादारी और हर उस चीज में लगा लेते जिससे कंप्लेंट्स हो, उलझ जाए। उन्होंने बोला मैं बच्चों को एक ट्रेनिंग देता हूँ 10 सेकंड के लिए, सिर्फ ओनली 10 सेकंड्स, 10 या 20 सेकंड्स। बेड टू नीज। आप बेड से किचन, बेड से टॉयलेट, बेड से शीशे के सामने जाने से पहले बेड से नीज पर आए, घुटनों पर आए। नी मतलब घुटना, उठते ही खड़े हो और घुटनों पर आए। घुटनों पर आते ही कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे उठाया। 2 सेकंड लगेगा, धन्यवाद तूने मुझे उठाया। प्रभु जब रात को मैं फिर सोऊं तो ऐसे ही मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। 4 सेकंड हो गए, प्रभु मैं दिन भर जो करूं उसमें प्रभु तुझे धन्यवाद ही देता रहूं। 10 सेकंड हो गए, जो किया उसके लिए धन्यवाद, शाम को जो करेंगे उसके लिए धन्यवाद, दिन भर में जो एक्टिविटीज हम करेंगे धन्यवाद। बस मेरी मदद करना क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और बड़ी बड़ी बातें नहीं। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, मैंने लोगों को बोला उठते ही सबसे पहला स्थान प्रभु को देना, तो देखो वो प्रभु को पहला देते गए। आज बचाना मुझे प्रभु, बारिश आ जाए, ऑफिस की छुट्टी हो जाए, मन नहीं कर रहा जाने का, हमारी चाय बर्बाद हो जाए छुट्टी में, उसका इम्पोर्टेंट असाइनमेंट जाना है, जाए ना जाए, बस प्रभु तू मेरी सुन लेना। प्रभु रात को मूवी देख कर आए थे लेट से यार, मेरे बेटे के स्कूल में कुछ हो जाता तो आज तेरी बेइज्जती। अरे क्यों ना भेजोगे। उसके बाद मुंह फाड़ कर दिखाते हैं, वो बदबू प्रभु के कानों तक, नाकों तक पहुंचती है। What are we giving first? हम किससे शुरुआत कर, ये टेक्निक्स है, but it will definitely work because it's a spiritual exercise. सुबह उठकर सबसे पहले BTK, bed to knees, क्या है bed to knees, बिस्तर से घुटने तक, बिस्तर से सुबह उठते ही अपने घुटनों पर आए और प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, उसके लिए आशीष मांगे, उसकी मदद मांगे और प्रभु से एक बात कहा, शाम को भी मैं ऐसे ही यहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। ट्राई टू डू इट। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं, बट कुछ दिनों में आप एक ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर महसूस करेंगे। और एक आखिरी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज मेरी प्रैक्टिकली बहुत सालों से आजमाई हुई एक्सरसाइज है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो गुस्सा से ज्यादा मैं कहूँगी मैं बहुत इमोशनल थी, और इमोशनल से भी ज्यादा बहुत इम्पल्सिव थी। इम्पल्स 2 तरीके से होता है, हम फट से रिएक्ट करते हैं, उसको इम्पल्स कहते हैं। वो गुस्से का भी हो सकता है, वो भावनात्मक भी हो सकता है। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे पता चला, बस उंगलियों में तो आदत पड़ गई थी, मोबाइल उठाया, टक 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 मैसेज भेजना शुरू, भेजा डिलीट। कई बार सोचा नहीं डिलीट करूंगी, पढ़ ले। और इसके कारण कई बार अपने आप को प्रकट करने के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीजें खराब कर देती थी। कई बार वेट करती थी, जिसके बारे में पता चला उसका वेट करती थी, और आते ही इमोशनल डायलॉग मारना शुरू। तब एक दिन प्रभु के दास ने मुझे बताया, वो भी तुमको ना अपनी इस आदत से छुटकारे की जरूरत है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती, पर हैबिट हो गई है ना, हमें बहुत सारे, अब कमजोर है, राइट, वी नीड हेल्प। उन्होंने मुझे बोला एक टेक्निक बताता हूँ, बट इसको अपनाना। मैंने कहा प्लीज बोलिए, और वही टेक्निक मैं आज आपको बता रही हूँ। कलिसिया, जुबान से शब्द निकालने से पहले 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स माइंड में सोचना, जस्ट 10 सेकेंड। मैं ये जो बोल रही हूँ क्यों बोली? अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो कुछ नुकसान है। मैं ये जो बोल रही हूँ, क्या इससे सामने वाले की कोई उन्नति होगी? जिसके बारे में बोल रही हूँ वो यहाँ है क्या? मेरे इस बोलने से क्या प्रभु खुश होगा? अगर मैं सही हूँ तो बोलने की जरूरत क्या है, और अगर मैं गलत हूँ तो बोलने का फायदा क्या है? आप महसूस करेंगे जब आप 10 सेकेंड अपने आप को रोक कर बोलना शुरू करेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ बातों को बोलने से आपकी जुबान रुक जाएगी और कुड़कुड़ाहट के बहुत बड़े पाप से आप बच जाएंगे। स्लोली स्लोली आप पूरी तरह इससे बाहर आ जाएंगे। जानते हैं, जब मन में शिकायत नहीं होगी तो मन में प्यार होगा, जब मन में कुड़कुड़ाहट नहीं होगी तो मन में धन्यवाद होगा। और ये मन पवित्र आत्मा की रहने वाली वेदी है। परमेश्वर की वेदी में उसकी आराधना चलती थी। इस वेदी में क्या चल रहा है? जिस वेदी में आराधना नहीं है, यीशु ने उस लाटों को, उस वेदियों को तोड़ डाला। वो हमें उजाड़ देगा। इसलिए कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। पौलुस कहता है सब काम, एक काम दो काम नहीं, आपके फेवरेट काम, सिर्फ चर्च के काम नहीं, सिर्फ ऑफिस के काम नहीं, सब, इंग्लिश में लिखा है डू एवरीथिंग, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, टेढ़े और अटीले लोग, प्रभु को पता था हम जिनके बीच है वो सब सुधरे नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं तो सुधरना चाहती हूँ, दुनिया बिगाड़ देगी। नहीं तो कुछ नया डायलॉग, हम क्या सुधर गए, जमाना बिगड़ गया, अब हम भी बिगड़ जाएंगे। हाँ, दूसरों पे हम दोष क्यों डाल रहे हैं? क्या बिगड़े हुए लोग दिखाई देते हैं? चढ़ा हुआ सूली पे टंगा हुआ यीशु दिखाई भी दे? पौलुस कहते हैं हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, ताकि न्याय के दिन में तुम पर घमंड कर दे पाओ। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी कीमत दी है। गारे और मिट्टी से नहीं, पानी से नहीं, उसने अपने बेटे के लहू से मेरे और आपके लिए रास्ता बनाया, ताकि हम उस रास्ते पर चलकर उसकी उपस्थिति में पहुंच जाएं। फर्क नहीं पड़ता आपने बपतिस्मा लिया है क्या, फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े प्रचारक हैं, फर्क नहीं करता आप कितने अच्छे आराधक हैं, फर्क नहीं पड़ता आप छोटी या बड़ी कौन सी जिम्मेदारी कलीसिया में निभा रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपका इंटेंशन और एटीट्यूड कैसा है, आपकी नीयत और आपका रवैया कैसा है। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो आपके रवैया में कुड़कुड़ाहट ही प्रकट होगा, विरोध ही प्रकट होगा। पहला सैमुएल साफ साफ बताता है, जो विवाद करते हैं, विद्रोह करते हैं, वो सृष्टि की आराधना करने जैसा पाप करते हैं, और प्रभु ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपसे मुझसे प्यार करता है, उसकी एक ही ख्वाहिश है, जब हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो हम वहां भी दिखाई दे, पर उस ख्वाहिश को उसकी पूरा करना हमारे रवैये पे निर्भर करता है। वो ले जाएगा निष्कलंक कलीसिया को। निष्कलंक बने रहना मुझ पे और आप पे निर्भर करता है। इसलिए आइए आज अपनी आंखों को बंद करें। बहुत सारी बातों के लिए शिकायत करने की, बहुत सारी बातों के लिए दोष लगाने की, अपने अगुओं में कमी ढूंढने की, अपने परिवार में कमी ढूंढने की, कलीसिया में छोटी छोटी सेवा करने वाले लोगों में कमी ढूंढने की, शिकायतों को करने की, गिरने और गिराने की बातों को करने की बहुत आदतें हम में थी और है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की विश्वास रूपी नाव डूब गई। आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु बस ना मैं और डूबना चाहता हूँ, डुबाना चाहता हूँ। मैं इजराइलियों की तरह नाश नहीं होना चाहता प्रभु, बल्कि कालेब और हारून, कालेब की तरह और यहोशू की तरह मैं बादशाह की जगह पर पहुंचना चाहता। पर प्रभु मुझे इसके लिए तेरे मदद की जरूरत। Lord, I thank you for this beautiful day and this beautiful teaching, Lord. धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत दिन और इस खूबसूरत बात के लिए जो तूने मुझे सिखाया प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ कि तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो निष्कलंक संतान की नाई प्रभु, निर्दोष इस हठीले और ढीठ झुंड में प्रभु अलग से तैयार हो सके, और तेरे लोगों की रोशनी से लोगों के, दूसरों के जिंदगी के अंधेरे गायब हो जाए प्रभु। इसको कुड़ाहट के पाप से बचा, इस कोड़ से मुझे बचा प्रभु, इस दलदल से जिसमें मैं दसता जा रहा हूँ मुझे बचा, और होने दे प्रभु मैं नाश ना हूँ, बल्कि वो अनंत जीवन पाऊं मुझे स्वर्ग में, मुझे तेरे साथ न्याय के बाद मिले। मेरे जीवन में जो कमजोरियां हैं उससे तू प्रभु दूर कर और मेरी मदद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।